आज का विषय काफी अर्थपूर्ण है, बहुत गहरा भी है, समझने योग्य है। इसे समझने की कोशिश करना। असल में अभी कुछ समय पहले मैं ओशो को पढ़ रहा था, तो जो मैंने पढ़ा वो काफी प्रभावशाली था। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो कहानी में जो किरदार है उसमें मैं खुद को रखता हूँ और बाकी किरदार आप समझ जाएंगे। तो एक बार तो बच्चे गहरे मित्र थे, घर के बाहर बैठे हुए थे और अचानक से उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा गहरा हो जाता है। मैं देखता हूँ कि ये चल क्या रहा है। मैं उनके नजदीक जाता हूँ। मैंने उनसे पूछा माजरा क्या है, आखिर हुआ क्या है, ये लोग इतनी बुरी तरह से लड़ क्यों रहे हैं। दोनों कुछ नहीं कहते। लड़ाई बढ़ती जाती है, एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार, जान से मारने को तैयार। बच्चे का क्रोध देखा होगा आपने, बच्चा क्रोध करता है तो खुलकर करता है, हमारी तरह दबाता कुछ नहीं है। उसके मन में जो आता है वो कर देता है। हमारे पास कुछ बंदिशें हैं, पुलिस थाना ये सब कुछ। वो ये सब कुछ नहीं सोचते, वो क्रोध भी पूरा करते हैं और प्रेम भी पूरा करते हैं। तो बहरहाल झगड़ा बढ़ता गया। मैं गया, मैंने उनसे बोला, अरे भाई माजरा तो बताओ, माजरा क्या है, आपस में इतनी गहरी लड़ाई क्यों हो रही है। तुम तो गहरे मित्र हो, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, फिर ये अचानक से इतनी लड़ाई कैसे। तो उनमें से एक बच्चा बोला कि इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कार। मैंने सोचा शायद कोई खिलौने से खेल रहे होंगे, कोई टॉय वाली कार होगी, लेकिन मामला कुछ और ही था। वो कार टॉय की कार नहीं थी। मैंने कहा कौन सी कार। तो उन बच्चों ने बोला कि जो सड़क पर जितनी कारें जा रही हैं, इनमें से जो भी व्यक्ति पहले जिस कार को देखेगा वो कार उसकी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो उन बच्चों ने कहा आप खेल के नियम को नहीं समझे, आप खेल को जानते ही नहीं हो। अभी जो काली वाली कार गुजरी है वो सबसे पहले मैंने देखी, लेकिन ये कहता है कि मैंने देखी, ये कार मेरी है, और जबकि वो कार मेरी है। अब दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है कि कार मेरी है, कार मेरी है। या उस कार के मालिक को पता ही नहीं कि अब वो कार उसकी नहीं रही। तो झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अगर उन बच्चों के बीच में कोई सुविधा होती कोर्ट कचहरी केस करने की, तो केस तक की नौबत थी। बच्चे जिस कार पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे वो केवल कुछ शब्द, एक खेल और कुछ विचार थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब आप अपनी परिस्थिति को देखो। आपके मन में जो विचार हैं, या आप जिन्हें अपने विचार कहते हो, मेरी सोच कहते हो, क्या वो आपकी है। आप जिस धर्म के हो, क्या वो सच में आपका है। आप अपने जन्म से पहले बस यूं ही भटक रहे थे, यूं ही घूम रहे थे एक तलाश में, और अचानक से कोई मुस्लिम मिल गया और आपने उस मुस्लिम का गर्भ धारण कर लिया। कार आपकी हुई, हक आपका हो गया। कोई दूसरी कार गुजरी, कोई हिंदू गुजरा, आपने उस पर अपना हक जता लिया। आप हिंदू के घर पैदा हुए तो आप हिंदू, मुस्लिम के घर पैदा हुए तो मुस्लिम। ऐसे ही न जाने कितने धर्म संप्रदाय बन रहे हैं और हम लोग उन पर पूरा अपना मालिकाना हक जताते हैं। और हक भी कोई छोटा मोटा नहीं, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार कि नहीं, ये मेरा धर्म है, अर्थात ये मेरी कार है, ये मेरी ही है, और मेरी कार से अच्छी कोई कार नहीं है। और असल में होता भी है ना कि जो चीज़ हमारी होती है, सेम ब्रांड की चीज़ किसी दूसरे के पास हो, पर हमें ऐसा लगता है कि मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा ही हम बड़े लोग करते हैं। वो तो बच्चों की नासमझी थी, लेकिन बड़े भी कुछ छोटी नासमझी नहीं करते, वो भी ऐसे ही नासमझी करते हैं। आप जिस विचार को मेरा कहते हैं, विचार आपके मार्ग से गुजर रहे हैं, आप ही पकड़ लेते हो। विचारों का तो काम है, अर्थात गाड़ियों को काम सड़कों पर चलना है, वो गुजरेंगी, आप उन्हें रोक नहीं सकते। ऐसे ही हमारे विचार हैं, इनका काम है गुजरना, ये आपके मार्ग से होकर गुजरते हैं। आप ही हर एक विचार को पकड़कर उन्हें मेरा मेरा करते हो। और इतना ही नहीं, आप हर एक विचार में या किसी विशेष विचार में इतने ज्यादा संगलित हो जाते हो कि वो आपके पूरे अस्तित्व पर प्रभाव छोड़ता है और आपको एक कठपुतली की तरह नचाता है। असल में आपके अंदर कुछ फ्री विल जैसी चीज है ही नहीं। आप जो हो वो आप हो ही नहीं, आप कुछ और बन जाते हो। चलिए एक बात मैं और आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग से सभी विचार मिटा दिए जाएं, आप विचार शून्य हो जाएं। असल में सुख दुख, अच्छा बुरा, टेंशन, चिंता या एक्साइटमेंट, ये सभी विचार होते हैं। सभी को बाहर निकाल दिया जाए तो आप क्या हो। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए विचार चाहिए।
असल में ये जो अवस्था है, यही आपकी असल अवस्था होती है। पर हम चीजों को पकड़ लेते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा प्रभावशाली लगी तो उसे पकड़ लिया, अपना लिया। अपनाने के बाद हम उससे कुछ ज्यादा ही चिपक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आध्यात्मिक विचार अच्छा लगा, फिर दूसरा अच्छा लगा। ऐसे ही करते करते आपको आध्यात्मिक विचार पसंद आने लगे। आप उन्हीं विचारों में जीने लगे, राम कथा सुनने लगे, कृष्ण की कथा सुनने लगे, और सुनते सुनते आप अपने ऊपर एक आध्यात्मिक होने का टैग लगा लेते हो। लोग कहते हैं, वाह, ज्ञान चाहिए तो इस व्यक्ति से लो, इस व्यक्ति को राम कथा का या कृष्ण कथा का जबरदस्त ज्ञान है। अगर जीवन में कुछ अच्छा बनना है या कुछ अच्छी चीजें सीखनी है, आत्मज्ञान पाना है, तो इस व्यक्ति की तरह बनो। अब यहाँ पर आपने क्या किया? आपने कुछ विचारों को ही संग्रहित किया है। ऐसे ही मुस्लिम, ऐसे ही अन्य धर्म के लोग, वो केवल विचार पकड़कर उन पर अपना पूर्ण मालिकाना हक जताते हैं, और इसीलिए असल में जो वो स्वयं हैं वहां से भटक जाते हैं और बहुत सारी परतें अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तरह तरह के विचारों की परतें, तरह तरह की कंडीशनिंग उनके ऊपर हो जाती है। तो उनका दिमाग, या जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उस जैसी कोई चीज रहती ही नहीं है। वो जो हो सकते हैं या जो वो हैं, वो कभी हो ही नहीं पाते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आस्तिक ना बनो, नास्तिक बन जाओ, नहीं। देखिए, आपका जो असल होना है, जिसे हम आत्मा की खोज कहते हैं, आत्मा के बारे में आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो, बेसिक समझते होगे कि आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना ही उसका कोई धर्म होता है। आत्मा का स्वयं का कोई गुण भी नहीं होता। आत्मा तो बस उसका एक होना ही है, वो जीवन है, और वो किसी की नहीं होती, मेरी, तेरी या उसकी अलग अलग नहीं होती। एक ही शक्ति है जो अनंत लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जिसके भीतर ये जितने भी जीव जंतु हैं, इनमें भी वही शक्ति का प्रवाह है। और शक्ति का प्रवाह मतलब क्या? उनके जीवंत होना ही प्रमाण है कि आत्मा है। वो हिंदू या मुस्लिम नहीं होती। आस्था या धार्मिक किताबें, वेद, पुराण, उपनिषद, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें मत पढ़ो, इनको पढ़कर ही बेसिक समझ मिलेगी, क्योंकि अभी आपने अपने ऊपर बहुत सारे विचारों को चिपकाया हुआ है। तरह तरह की कंडीशनिंग है, समाज की कंडीशनिंग है, घर परिवार, अपने जनों की कंडीशनिंग है। तो आपकी आस्था, वेद, पुराण, भक्ति, ये सहायक होती है। कोई व्यक्ति भक्ति कर करके ही भक्ति में इतना चूर हो जाता है, बेशक शुरू में केवल एक दिखावे के लिए करे या फिर बेहोशी में करे, लेकिन भक्ति करते 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 वो इतना डूब जाता है कि वो स्वयं को खो देता है। ऐसे ही वेद पुराण पढ़ते पढ़ते आप एक दिन इनसे भी मुक्त हो जाते हो। उपनिषद पढ़ते पढ़ते मुक्त हो जाते हो। ये आपको बेसिक मार्ग दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। सीढ़ी तो आपकी यहीं से बनेगी। आपकी जो भी आस्था है वह थोड़ा थोड़ा कुनकुना कुनकुना मत रहो, खुल कर आओ, उसे पूर्ण ग्रहण करके उससे मुक्त हो जाओ। यही स्वयं को पाने का मार्ग बनता है। और जब एक बार आप स्वयं को पा लेते हो, स्वयं को जान लेते हो, तब कृष्ण, जीसस, बुद्धा, महावीर, इन सब का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है। आप समझ लेते हो कुछ अलग नहीं है, अलग जैसा हो भी नहीं सकता। भाषाएं बदली, बताने के तरीके बदले, और मेरी वाली कार, बस यही सब कुछ है। हम एक बच्चे के भांति ही हैं। बस ये कह सकते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, डिमांड्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन हो तुम बच्चे ही। एक आत्मज्ञानी ही बचपने से मुक्त हो पाता है और उस परम तत्व में विलीन हो पाता है। तो बस यही कुछ मैंने सीखा इस कहानी से। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर ही देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, बाकी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया मेरी वो हॉस्पिटल वाली वीडियो पर भी। आप में से काफ़ी लोग सामने निकल कर आए, साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो सब एक साथ खड़े हो जाएं। और क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली तो है ही आध्यात्मिक लोगों की, जो किसी का बुरा ना तो सोचते और ना कभी करते। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।